हेलो बच्चों, अखिल टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम बात करेंगे क्या है कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस में पूछा गया था नीट में। क्या इम्पॉर्टेंट टॉपिक है? एक इम्पॉर्टेंट है कि एम्ब्रियो सैक के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। किसके ऊपर? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक पता हुआ क्या होता है? एम्ब्रियो सैक क्या होता है? फीमेल गेमेटोफाइट होता है। ये फीमेल गेमेटोफाइट जो होता है कहाँ प्रेजेंट होता है? फ्लावर में प्रेजेंट होगा। कहाँ पर? फ्लावर में। अब फ्लावर में ये जो प्रेजेंट होता है इसे क्या बोलते हैं? मेगा स्पोरेंजियम बोल सकते हैं या फीमेल गेमेटोफाइट बोला जा सकता है। तो फीमेल गेमेटोफाइट में क्या होता है? एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है। तो ये बनता कैसे है? इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है, एक नहीं दो क्वेश्चन, वो भी 2023 के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आप देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा गया है। ठीक है, अब उसके ऊपर अगर हम बात कर लेते हैं तो फीमेल एम्ब्रियो सैक होता क्या है, या एम्ब्रियो सैक पेपर में और क्लास 12th में टॉपिक तो दे ही देता है। ठीक है, तो अब ये फीमेल जो गेमेटोफाइट होता है होगा क्या, इसे एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक बोल देते हैं। अब ये एम्ब्रियो सैक जो होता है किससे डेवलप होता है ये पता होना चाहिए। तो ये जो होगा मेगा स्पोर से डेवलप होता है। किससे होता है? मेगा स्पोर से डेवलप होगा। मेगा स्पोर कहाँ प्रेजेंट होता है? मेगा स्पोरेंजियम में मेगा स्पोर प्रेजेंट होता है। उससे जो डेवलपमेंट होता है, उससे जो विकास होता है उसे क्या बोल देते हैं? एम्ब्रियो सैक। ठीक है, अब एम्ब्रियो सैक में जो मेगा स्पोर होगा इसमें क्या होते हैं? इसमें सक्सेसिव डिवीजन होता है। ये पेपर में पूछा गया नीट वाले में। ठीक है, और बोर्ड्स के लिए भी, क्लास 12 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? इसमें सक्सेसिव डिवीजन। सक्सेसिव डिवीजन का मतलब हो गया कि यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे? बढ़ेंगे। क्या होंगे? नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन होता है। कैसा होता है? माइटोटिक। माइटोटिक डिवीजन का मतलब क्या हो गया कि अगर एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, 2 से 4, 4 से 8, और क्रोमोसोम नंबर सेम है। क्या? क्रोमोसोम नंबर सेम है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर सक्सेसिव डिवीजन हो रहा है, मींस माइटोटिक डिवीजन हो रहा है। तो माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर सेम होते हैं, बट अगर वही पूछ लेता है मियोसिस, इफ से मियोसिस, व्हाट इज मियोसिस? तो मियोसिस क्या होता है? एक तरह का रिडक्शनल डिवीजन होता है जिसमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं। जैसे 46 क्रोमोसोम है तो कितने हो जाएंगे? 23 क्रोमोसोम। अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कैसा है? मियोसिस है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं तो इसमें एक हैप्लॉइड। तो वैसे तो अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन है? फीमेल गेमेट्स है, और फीमेल गेमेट क्या होती है? वैसे हैप्लॉइड होती है। ठीक है, मतलब क्रोमोसोम नंबर क्या है? हाफ है। तो हाफ का अगर माइटोटिक डिवीजन होगा तो क्या होगा? केवल नंबर जो है सेल की वो बढ़ेंगे। ठीक है, तो 3 सक्सेसिव डिवीजन होता है। कितना होगा? 3 सक्सेसिव डिवीजन होगा, याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो एक हैप्लॉइड मेगा स्पोर से 2 न्यूक्लियाई बना, फिर 2 से 4 बनेगा, 4 से कितना बनेगा? 8 बनेगा। ठीक है, एक कितना बना? 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8, तो 3 सक्सेसिव डिवीजन हो गया। अब इन सक्सेसिव डिवीजन में जो 3 न्यूक्लियाई होते हैं उनमें क्या हो जाता है? साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। और जब साइटोकाइनेसिस ये मतलब इन तीन न्यूक्लियाई जो हैं उनमें क्या होगा? साइटोकाइनेसिस होगा। अब ये साइटोकाइनेसिस करने के बाद क्या करते हैं? एग एपरेटस का फॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे? एग एपरेटस। ठीक है, अब ये एग एपरेटस होता क्या है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो इसको भी हम बताएंगे। ठीक है, तो एग एपरेटस जो रहेगा ये माइक्रोपाइलर एंड पर प्रेजेंट होता है। कहाँ पर होगा? माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, अब माइक्रोपाइलर जो एंड होते हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो माइक्रोपाइलर जो एंड होता है जहां से कौन? पोलन ग्रेन का जो ट्यूब होता है वो एंटर होता है, वो क्या कहलाता है? माइक्रोपाइलर एंड होता है। और जो उसके अपोजिट में देखेंगे एकदम एंड पर, उसको चलाजल एंड बोल देते हैं। तो माइक्रोपाइलर जो एंड होगा यहीं पर एग एपरेटस प्रेजेंट होता है, जो कि 3 न्यूक्लियाई के फॉर्म में होगा। कितने? 3 न्यूक्लियस एक दूसरे के बगल बगल में प्रेजेंट होंगे। उसमें से 2 सिनर्गेट सेल्स होते हैं, एक एग एपरेटस होता है। तो तीनों को मिला देते हैं, एग एपरेटस बन जाता है। वैसे 2 सिनर्गेट सेल और एक एग सेल होता है। इतनी बात समझ आ गया? ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि यहाँ पर एग ही क्या होता है? फीमेल गैमेट्स होता है। ठीक है, मतलब एम्ब्रियो सेक में 8 न्यूक्लियाई बने, उसमें से एक ही एग सेल है, पूछ लेगा तो याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? इसमें तीनों न्यूक्लियाई होंगे, इनमें साइटोकाइनेसिस हो गया। ठीक है, और उसके बाद कहाँ पर हो जाएंगे? एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल कहाँ होते हैं? चलाजल जो एंड होता है वहां पर होगा। कहाँ पर होगा? चलाजल एंड पर 3 एंटीपोडल सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। कितने का? 3 एंटीपोडल सेल्स। किस एंड पर? चलाजल एंड पर। पूछ सकता है कि चलाजल एंड पर कौन से
सेल्स प्रेजेंट होते हैं तो एंटीपोडल सेल्स। अगर पूछता है माइक्रोपाइलर एंड पर कौन होते हैं तो एग अपैरेटस। ठीक है, बात समझ आ गया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर बचे हुए 2 न्यूक्लियस जो होते हैं, 3 कहाँ चले गए, माइक्रोपाइलर एंड पर चले गए, 3 कहाँ चले गए, चलाजल एंड पर। अब उसके बाद जो 2 बचे हुए 2 कहाँ जाएंगे, सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, 2 न्यूक्लियस सेंटर में जो प्रेजेंट है इनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोल दिया जाएगा, पोलर न्यूक्लियाई। इतनी बात समझाएंगे। अब ये पोलर न्यूक्लियाई क्या करते हैं, ये एंडोस्पर्म बनाते हैं। जब एक स्पर्म के साथ ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई क्या होगा, जुड़ जाएगा। क्या होगा, जुड़ जाएगा। याद रखिएगा, क्या होगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, तो जब ये जुड़ जाएगा तो क्या बनाते हैं, एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म करता क्या, ये एंडोस्पर्म जो होगा ये जब एग डेवलप हो रहा होता है जाइगोट में, तब ये क्या करता है, जाइगोट को न्यूट्रिशन देगा। क्या देगा, जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। इतनी बात समझ आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। तो ये इतना इस तरह से क्या होता है, इसका कॉम्बिनेशन होता है। एक और वर्ड पूछ लेता है कि एम्ब्रियो सेक में न्यूक्लियस का अरेंजमेंट कैसा होगा, तो 3:2:3 होगा। मतलब पहले 3 एंटीपोडल सेल, 2 पोलर न्यूक्लियाई और 3 कहाँ होंगे, चलाचल माइक्रो पाइलर एंड पर होंगे। ठीक है, तो 3 एंड पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो 3+2+3। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, इसका अरेंजमेंट होगा। तो 8 न्यूक्लियाई होते हैं और 7 क्या होते हैं, 7 क्या होंगे, 7 जो होंगे सेल होते हैं। सेल 7 होते हैं, बट न्यूक्लियस कितने होंगे, 8 प्रेजेंट होंगे। याद रखिएगा। अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात कर ले तो हमने बात कर लिया। ठीक है, उसके बाद आगे अगर बात करते हैं, उसके बाद क्या रहता है, सिनर्गिड। तो सिनर्गिड जो सेल्स होते कहाँ होंगे, माइक्रोपाइलर एंड, जहां से पोलन ट्यूब इंटर कर रहा होता है और किसको, एग को फर्टिलाइज कर रहा होता है। तो इस जगह पर 2 सिनर्गिड सेल्स होंगे। बीच में कौन प्रेजेंट होता है, एग सेल होता है। थोड़ा सा इलोगिनेटेड किस्म में लंबे आकार हो जाते हैं। ठीक है, अब ये है, इसका काम क्या होता है, सिनर्गिड सेल का फंक्शन क्या है, सिनर्गिड सेल का फंक्शन क्या है कि ये क्या करता है, ये फिलीफॉर्म एपरेटस फॉर्म करता है। फिलीफॉर्म एपरेटस जो कि रास्ता देता है, किसको रास्ता देता है, पोलन ट्यूब को इंटर होने के लिए क्या करता है, रास्ता देता है। ठीक है, क्या करेगा, रास्ता देगा। इतनी बात समझा गया। अब आगे क्या करता है बता दिए। पोलन ट्यूब को पूछ सकता है कि फिलीफॉर्म जो एपरेटस जो बनता है ये कहाँ बनता है, ये सिनर्गिड सेल्स बनाते हैं। ये करते क्या है, ये पोलन ट्यूब को एग के अंदर जाने में क्या करते हैं, डायरेक्ट रास्ता प्रोवाइड कराते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, आगे रहता है ये बाद में डी जनरेट होते हैं। जैसे पोलन ट्यूब इंटर करेगा बाद में डी जनरेट हो जाएगा और डी जनरेट होने के बाद क्या करेगा, खत्म। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करता है, एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स कहाँ है, एकदम जस्ट अपोजिट होते हैं माइक्रोपाइलर के। यहाँ पर कितने कौन से एंड पर होंगे, चलाजल एंड पर 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं। अब ये एंटीपोडल सेल्स क्या होते हैं, 3 नंबर में प्रेजेंट होते हैं चलाजल एंड पर। ठीक है, ये करते क्या, ये भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएंगे। क्या करेंगे, न्यूट्रिशन। जो प्रो एम्ब्रियो है, जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है उसको क्या करता है, ये न्यूट्रिशन देता है। क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहा होता है। ठीक है, उसके बाद एक है एग सेल। एग सेल अभी बात हुई थी। एग सेल कौन होता है, जो फैमिली गेमेट्स होगा, जिसका फर्टिलाइजेशन होता है। जब एक स्पर्म इस एग के साथ कंबाइन होगा, जुड़ेगा, फ्यूज होगा, तब क्या बनाता है, जाइगोट। अब जाइगोट के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनता है। क्या बनता है बच्चों, एम्ब्रियो बनता है। अब एम्ब्रियो का मतलब क्या होगा, डिप्लॉयड सेल हो गया। पूछ सकता है जाइगोट में नंबर ऑफ सेल्स कैसे होते हैं, तो डिप्लॉयड होता है। मतलब क्रोमोसोम नंबर कैसा हो गया, डबल हो गया। ठीक है, कैसा हो गया, डबल हो गया। तो इस तरह से क्या करते हैं, हम इनको रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जो कि बहुत खास ये पेपर में पूछ लेता है। कई बार पूछा गया है कि न्यूक्लियस का अरेंजमेंट बताइए, तो 3+2+3 होता है। ठीक है, पूछ लेता है कि चलाजल एंड पर क्या होता है, माइक्रोपाइलर एंड पर क्या होता है, पोलर सेल्स क्या होते हैं। तो पोलर सेल्स क्या होंगे, पोलर सेल अभी बात हुआ था। पोलर सेल मतलब 2 न्यूक्लियाई होगा। यहाँ पर एक स्पर्म क्या होगा, जब पोलन ट्यूब से इंटर होगा तो इसके साथ जोड़ेगा और जोड़ने के बाद क्या करेगा, एंडोस्पर्म बना लेता है। ये एंडोस्पर्म करता क्या है, ये होल टाइम के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने के लिए हेल्पफुल होता है। जैसे कि सीड हो गया, सीड को हमने बो दिया, बोने के बाद उससे जो पौधा निकल रहा होता है उसको न्यूट्रिशन कौन दे रहा होता है, ये एंडोस्पर्म दे रहा होता है। लेकिन जब ये डेवलप हो रहा होता है तब कौन दे रहा होता है, जो एंटीपोडल सेल्स होते हैं वो इसको क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहे होते हैं। क्या करा रहे होते हैं, न्यूट्रिशन। तो इस तरह से क्या होता है, इसका कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो बहुत खास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये था। ठीक है बच्चों, ये नीट में और क्लास 12th में टॉपिक में आ जाता है कि एक्सप्लेन एम्ब्रियो सेल विद डायग्राम। डायग्राम के साथ इसको एक्सप्लेन की दीजिए,
एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो हमें आना चाहिए। ठीक है, इसका जो नोट्स है अखिल टीचर्स कहाँ पर मिलेगा, जो अखिल टीचर्स है वहां पर आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, इसका जो डायग्राम है वो भी मिल जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले मिल जाए। और नीट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, होप है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, नीट के क्वेश्चन जो हैं और पीवाई के क्वेश्चंस के बेस पर क्या करेंगे, तैयारी करवाएंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।